हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और उठ के एकदम तैयार होके तो चला गया था मैं छत पे, एक्सरसाइज वगैरह करके भी आ गया। थोड़ी सी तबीयत डाउन है लेकिन कोई नहीं, एक्सरसाइज करके आ गया। और अब बनाते हैं लेमन टी। थोड़ा सा गला वला में दर्द सा हो रहा है तो लेमन टी सबसे बेस्ट है। और एक्सरसाइज के बाद में अगर लेमन टी पीते हो आप तो कोई दिक्कत भी नहीं है। या ब्लैक कॉफ़ी या लेमन टी या ब्लैक चाय जो भी पीते हो, दूध की नहीं पीनी चाहिए। तो लेमन टी बनाते हैं और फिर पीते हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं, वो 7:15 तक उठते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7 बजे। कोई नहीं, छुट्टियाँ हैं तो सोने देते हैं उनको। मेरी तो 6 बजे क्या है, अब एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो आप रूटीन बना लो, अपने आप ही आँख खुल जाती है 6 बजे मेरी। ये बन गई अपनी लेमन टी। लेमन टी को छान के फिर नींबू को रस डालते हैं इसमें और तैयार हो जाती है हमारी लेमन टी बन गई है और पीते हैं लेमन टी। देखो, लेमन टी सही भी रहती है सुबह सुबह और अच्छा भी लगे। एक बार पीते हैं ना तो अजीब सा टेस्ट आता है, लेकिन फिर उसके बाद में सही फील होता है, बॉडी एनर्जेटिक महसूस होती है और सही रहता है एकदम सुबह सुबह। अब अकेला बैठा हूँ, बच्चे तो उठे नहीं हैं तो पीता हूँ। अलार्म बज गए हैं तो मैडम उठने वाली है, अभी उठ के आएगी उधर दरवाजे से। मैं तो यहीं बैठा हूँ, थोड़ा सा कर लेता हूँ, वीडियो एडिटिंग वगैरह कर लेता हूँ और कुछ चीज़ें देख लेता हूँ, न्यूज़ वगैरह देख लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ मैंने देख ली कभी कभार हो भी जाता है, ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ में हो, लेकिन खाली पेट है ना, ये लेमन टी नहीं पीनी चाहिए। मैंने अभी लेमन टी पी, 10 मिनट हो गई, वोमिटिंग हो गई मेरे को। सर चक्राने लगा इतना भयंकर तरीके से, और वोमिटिंग हो गई इतनी भयंकर तरीके से। तो भाई इसको भी है ना, खाली पेट नहीं पीना चाहिए इसको, लेमन टी को। ये भी मुझे पता चल गया क्योंकि इतना वो करती है, घुमा दिया एकदम शरीर को एकदम। या तो ये क्या करती है, अंदर जाके बहुत ज़्यादा गर्मी करती है, क्या करती है पता नहीं। इसका लेमन टी का पढ़ना पड़ेगा भाई, लंबा चौड़ा। ऐसे ही हम है वहीं, क्योंकि मैं 2-3 दिन से शाम को पीता हूँ तो अच्छा फील होता है, एकदम बढ़िया, हल्का हल्का महसूस होता है। अब मुझे नहीं पता था कि ये सुबह खाली पेट पी लेनी चाहिए, नहीं पीनी चाहिए। तो नॉर्मली मैं ग्रीन टी पी लेता हूँ तो कोई इशू नहीं होता। आज ब्लैक मतलब ये लेमन वाली टी पी ली, इतने तो 15 मिनट क्या 10 मिनट ही नहीं लगे, वोमिटिंग हो गई इतनी भयंकर तरीके से। सर एकदम कैसे ही हो गया एकदम। तो भाई खाली पेट नहीं पीनी चाहिए लेमन टी। दिव्या तो अभी सो रही है और हिमांशी को बोला दिव्या को जगा के ले आओ, तो खुद आके सो गई। देखो, खुद आके सो गई ये लड़की, उसको जगा नहीं रही। और इनका देखो, पूरे दिन मोबाइल 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 के अलावा कोई काम नहीं। तो चाय बन चुकी है, चाय पीते हैं और फिर ड्यूटी के लिए निकलते हैं। तो दोस्तों, रेडी हो गया हूँ ड्यूटी के लिए, नहा धो के रेडी हो गया। अब निकलते हैं चाय पीने, चाय पी के और फिर निकलते हैं। और आज संडे है, कोई बात नहीं है, संडे है ड्यूटी तो जाना ही है, क्योंकि अपना तो रहता ही है संडे को जाना ड्यूटी। तो ड्यूटी निकलते हैं। और हिमांशी देखो फिर बाहर आ गई, अपनी डॉल को लेके आ गई। कुछ काम तो है नहीं इस लड़की को, कुछ काम नहीं है ना? बाल झाड़ने हैं? बाल झाड़ने कि नहीं कंघी करना। अच्छा, कंघी करनी है बालों में? नहला के लाएगी इसको, जा। डोल को भी नहलाती है लड़की। बाय बाय मैंसी, बाय बाय, निकलता हूँ। पार्किंग में स्कूटी खड़ी कर दिया और निकलते हैं मेट्रो स्टेशन के लिए। आज तो भीड़ तो कम ही है क्योंकि संडे है, तो लगभग इस ऑफिस की छुट्टी होती है तो ज़्यादा भीड़ नहीं रहती। तो ऑटो वाले भी ऐसे खड़े हैं, कोई पैसेंजर ही नहीं है, सवारी नहीं है। जितने शिक्षित लोग होते हैं ना, उतना ही मूर्खता का परिचय देते हैं। या लिफ्ट वगैरह में टिश्यू पेपर फेंक जाते हैं, कोई गुटखा थूक देता है। ये मतलब कैसी बातें होती है? मतलब एजुकेटेड की ये निशानी नहीं होती। एजुकेटेड व्यक्ति ऐसे नहीं करते, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। जो ज़्यादा शिक्षित है वो कहीं पे भी कुछ भी रख देगा, कुछ भी कर देगा। देखो, बोतल रख दी, टिश्यू पेपर फेंक दिया। अब क्लीनिंग स्टाफ कितना अपना बेटर देगा? लोगों को यार सोचना चाहिए, डस्टबिन है उसमें डाल दे या अपने बैग में रख ले, जहाँ डस्टबिन मिले वहाँ डाल दे। लेकिन लोग सोचते ही नहीं, किसी की परवाह नहीं है। उन्होंने सोचा कि हम तो फेंक देते हैं।
और जो लोग अनपढ़ होते हैं ना, या मतलब कम शिक्षित है, वो 2 बार सोचते हैं, वो ऐसे फेंकते नहीं है, वो अपने बैग में रख लेते हैं कि यार कहाँ कूड़ा होगा, कोई डांट ना दे, कोई कह ना दे। और जो बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं ना आजकल के स्टूडेंट वगैरह होते हैं, जो भी है, वो फेंक भी देते हैं ना, मतलब उनको बोलते हैं ना यहाँ फेंकने की जगह नहीं है, तो नीचे गर्दन करके निकल जाते हैं। या रिप्लाई क्या देते हैं, तू उठा ले, तेरे को उठाना है, ऐसे रिप्लाई होता है। तो सफाई करने वाला क्या करे जब लोग ही ऐसे हो जाए तो। यार थोड़ा बहुत अवेयर बनो, ऐसी गंदगी मतलब एक पहले अपने आप को सुधारो, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी। देखता हूँ ना ऐसी चीज़ें, मेरे को बहुत बुरा लगता है। ये नहीं है कि मतलब मेट्रो में है, किसी भी रेलवे स्टेशन पे देख लो, कहीं भी चले जाओ, कोई सार्वजनिक स्थान है वहाँ चले जाओ, स्टैंड वगैरह है बस का, वहाँ देख लो, लोग ऐसे ही खा पी के यहीं पे कहीं पे भी डाल देंगे। तो मेट्रो में तो चलो कम है, लोगों को डर है कि चालान हो जाएगा, कोई देख लेगा, चालान करा देगा, ये करा देगा। बाकी मैं देखता हूँ लिफ्ट में लोग गुटखा खा के थूक देते हैं कॉर्नर में, टिश्यू पेपर फेंक दिया कुछ खा के, अच्छा बैठ के साइड में कुछ ऐसा खाएंगे, खा के और सामान अपना वहीं छोड़ देंगे ऐसे। या फिर लोग क्या करते हैं, कार वगैरह में बैठ के खाते हैं, खा के अपना और बाहर रोड पे फेंका डस्टबिन और कार लेके निकल गए। ये है शिक्षित लोगों का आजकल के। बुरा लगता होगा जिनको लगेगा, लेकिन ये अच्छी वो नहीं है। अपनी सोच बदलो, पहले खुद को बदलो, फिर दूसरों को मतलब वो कर सकते हैं हम। खुद ही ऐसे काम करे तो क्या करे। उधर की मेट्रो तो आ गई है, उधर की क्या यही वाली मेट्रो आ गई, मेट्रो लेते हैं और निकलते हैं टूटने के लिए। ये है धौलाकुआ पे जंगल का मस्त व्यू। यहाँ एक पॉन्ड है और जबरदस्त व्यू है यहाँ का। और ये जय वीरू की टंकी। जैसे ही ड्यूटी से निकला मेट्रो स्टेशन से, बारिश स्टार्ट हो गई। अब कैसे जाऊंगा घर पे, वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर जब तक बारिश ना रुक जाए, और फिर निकलूंगा घर के लिए। जैसे ही पार्किंग में आया, बारिश स्टार्ट हो गई। मौसम तो हो रखा था आज बारिश का सा, और बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश रुकने का वेट करते हैं, फिर निकलते हैं। भाई बारिश तो रुक ही नहीं रही, मैं तो यहीं बैठ गया पार्किंग में ही, और यहीं वेट करते हैं। घंटे तक बारिश होती रही, और गार्ड अंकल के पास बैठा रहा यहीं पार्किंग में ही। उन्होंने कहा चाय वाय पी लो, मुझे चाय तो नहीं पीऊँगा, तो अब स्कूटी लेते हैं। अरे यार पूरी देखो, पूरी गंदी हो गई स्कूटी। कल परसों सर्विस करवाई थी, पूरी ख़राब हो गई। बारिश आते ही पूरी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों फाइनली मैं घर पहुंच गया। अब दीवा तो क्या कर रही है, क्या कर रही है दीवा? ये दुकान पे आए कपड़े खरीदने के लिए। कौन? ये अच्छा गाड़ी लेके दुकान पे आए हैं कपड़े खरीदने के लिए। ये देखो इसके 2 रुपए के कपड़े सूख रहे हैं। किस पे? ये देखो लैपटॉप है मेरा, नीचे लैपटॉप पड़ा है, उसके ऊपर देखो कपड़े डाल रखे हैं इसने। लैपटॉप की बेचारे की ये हालत कर रखी है। ये है दिव्या। वो एक कहाँ गई महारानी, उसको और देखते हैं वो कहाँ पे, कहाँ है महारानी, दिख नहीं रही। अरे देखो यहाँ छुप के बैठी है। बारिश आई और बारिश आके देखो धूप भी आ गई, बादल भी चले गए। यहाँ दिल्ली में पता नहीं, मौसम का पता नहीं चलता, कब बारिश आई कब निकल गई। आधे घंटे में बारिश आ के सब कुछ खत्म, धूप आ गई तेज। मोर देख, वो मोर भी अपने घर के अंदर बैठा है वहाँ पे, है ना, अंदर के साइड में बैठा हुआ है। तो नींबू पानी पीते हैं, मम्मा को नींबू पानी बनवा ले। तूने पी लिया, मैं तो पीऊंगा ना। हाँ 5:30 बज गए, 5:30 से ऊपर ही हो गए, तो चाय पानी पी लेते हैं। भाई चाय पानी बना दो और फिर कोई और काम करेंगे। दोस्तों ये है दिव्या, और किसी के भी कोई सिलाई निकली हुई कपड़े है ना, तो दिव्या को दे देना, ये अच्छी तरह से सिल देती है, एकदम बढ़िया सिलाई करती है। जैसे कंपनी से सिलाई होती आती है ना, वैसे सिलाई करती है, पता ही नहीं चलता सुई धागे से, इतनी परफेक्ट तरीके से करती है। ऐसा लगता है देख के कि सुई धागा इसी के लिए बना है ना हिमांशी, एकदम परफेक्ट तरीके से करती है। तो किसी को भी सिलाई बुनाई करानी है तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, दिव्या कर देगी। नहीं क्या कर देगी। आज काफी दिनों बाद में हिमांशी को करवा रहा हूँ होमवर्क, मैं करवा देते हैं, इसकी वर्कशीट वगैरह कुछ बची है। सो ये वाली रही सो, ठीक है लिख ले। तो मैं सर इसकी वर्कशीट वगैरह कंप्लीट करा देते हैं, स्कूल से वर्कशीट वगैरह दे रखी है वो कंप्लीट करा देते हैं। और दिव्या भी अपना होमवर्क कर रही है, दोनों कर लेती है।
बारिश होने के बाद में उमस हो गई थोड़ी सी, है ना हिमांशी, गर्मी लगने लग गई। जूता जूता कर ले कर ले कर ले। तो हिमांशी होमवर्क करिए, मैं इसको करवा देता हूँ। और गर्मी तो बहुत है, वैसे नहीं है, थोड़ी तो नींबू की चाय की पी लेते हैं। कल मैंने नींबू की शाम को चाय पी तो थोड़ा बहुत रेस्ट मिला, तो नींबू की चाय पी लेते हैं, थोड़ी थोड़ा रेस्ट मिल जाए। आज सुबह तो दिक्कत हो गई थी नींबू की चाय से, खाली पेट पी ली थी मैंने, इसलिए दिक्कत हो गई। अभी तो कोई इशू नहीं होगा, मतलब तुलसी के पत्ते वत्ते डाल के सारी चीज़ें डाल के फिर बनाई गई है, तो पी लेते, थोड़ी बहुत राहत मिली है। मतलब चेस्ट में ऐसे गले में दर्द वर्द हो रखा है, तो जुकाम में टेबलेट लेना तो सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे, टेबलेट दे देंगे, फिर गर्मी हो जाएगी शरीर में, फिर दिक्कत होगी। इससे तो अच्छा है कि देसी नुस्खे अपना लो तो सही है, तो सही आराम से हो भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उतनी। बोलते हैं ना एआई कितना खतरनाक है, या कोई चीज़ टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक है। ये देखो हिमांशी क्या करती है, कुछ समझ में नहीं आता ना, तो व्हाट्सएप पे जो मेटा एआई आता है ना, उस पर फोटो खींच के लिख देती है और वो आ जाता है। और इस पर देखो चैटिंग करते रहती है, तो देखो इसने लिखा है क्लास, इसने ये लिखा है राइट 3 वर्ड्स ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन अक्षर के, फोटो खींच के डाल दी अपनी वर्कशीट की, इनके लिखवाने थे इसके, ठीक है। तो देखो अब इसने गूगल ने क्या लिखा है, एआई ने क्या लिखा है, क्लास फर्स्ट होमवर्क, संयुक्त व्यंजन के शब्द शब्द लिख दिए। और फिर देखिए नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है कि ये सब क्लास फर्स्ट के लिए जी वर्ड्स है, हिमांशी कॉपी में लिख लो और कुछ लिखवाना है तो बताओ। ये हिमांशी वो सही नहीं लिखा ना, तू बोलती सही, हाँ तो वो तू बोलती सही ना, इसका मतलब तू मोबाइल छेड़ती है, इससे चैटिंग करती है गूगल से ना। अरे ये गूगल से, हाँ ये गूगल को बोलती है लड़की, क्या बोलती है, एक दिन मैं सुन रहा था, माय सेल्फ पूछती है ये, हाँ सब कुछ बताती है, अपना नाम, क्लास, फेवरेट चीजें। हाँ तू इनको इसको ये माई सेल्फ पूछती है ना इसको, तो सारी चीजें बताती है ना इसको, सारी चीजें याद हो गई। अब ये बोलेगी जब भी बात करेगी ना हिमांशी की तरह ही बात करेगी, तू इसकी दोस्त बन गई। कितनी बात कर रही हूँ। नहीं तो ये हिमांशी तेरी तरह तो बात करेगी, देख इतनी टॉक स्मार्ट है ये, ठीक है। मैं ऐसे ऐसे यूज मत किया करो मोबाइल। हिमांशी की स्पेलिंग गलत है। हाँ वो सही लिख देगी स्पेलिंग। हिमांशी कर ले यार, इतना बच्चे आ गए छत पे तो इसको भागने की देरी है। ठीक है जाओ जाओ। शाम को बारिश फिर से आ गई, देखो 7:30 बज रहे और तेज बारिश आ गई फिर से, तेज बारिश आ गई फिर से, देखो बादल भी हो रखे हैं और तेज बारिश आ गई, हवा के साथ में बारिश आ रही है। बारिश का पता नहीं चल पा रहा, 2 मिनट में धूप आ रही है, 2 मिनट में बारिश आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। 2 मिनट में बारिश रुक भी गई है, 2 मिनट में बारिश रुक भी गई, बारिश आई, हवा आई, बारिश आई और 2 मिनट में रुक भी गई। ये देखो बच्चे मस्ती कर रहे हैं छत पे। हाँ तो पहले भी आई थी क्या, अभी थोड़ी देर पहले? हाँ तभी लग रहा है मेरे को, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और बारिश आई और रुक गई। अभी वो वाली बारिश नहीं आई जिसमें मतलब नहाए मजे करे मस्ती करे, वो वाली बारिश नहीं आई। तो जब आएगी ना, अभी तो क्या है मतलब बारिश में भीगने का मतलब बीमार होना है अभी तो, क्योंकि ऐसी बिन मौसम की सी बारिश है। वैसे तो अब प्रॉपर बारिश आ जाएगी ना तब मजा आएगा। तो मौसम हो गया सुहाना, क्या बात है। लेकिन अंदर में बैठा था, एसी चलानी पड़ रही थी क्योंकि उमस हो रखी थी अंदर, और यहाँ बाहर देखो मौसम एकदम शांत हो गया। तभी मैं सोच रहा हूँ उमस क्यों रखी, क्योंकि बाहर बारिश का मौसम हो रखा था इसलिए उमस हो रखी थी, क्योंकि बारिश आने वाली थी। अंदर मैं सोच रहा हूँ इतनी उमस क्यों है, दोपहर को मतलब 4-5 बजे बारिश भी हुई है फिर भी उमस हो रखी है, क्योंकि वही है। और पता नहीं चलता, देखो यहाँ देखो बीच में बादल नहीं है, कहीं पे बादल है, कहीं पे इधर बादल है ही नहीं, इधर बादल, इधर पीछे बादल है, इधर देखो काले बादल है, इधर हवा से उधर चली गई बारिश सारी। गाइड आज बारिश आई थी और ना मैंने यहाँ पर जैतून लगा और मुझे अभी तो बारिश में नहाना नहीं है, तो जितने भी जैतून लगा वो बारिश में मत नहाए। और मैं आपको एक बार बताती हूँ कि गाय बच्चे से ड्राइंग कर ले तो खून लेते ही गलती लिए, और उनके लिए नई नई चीज़ें लाई, कुछ खाने में अच्छा बनाए, उनका फेवरेट बनाए, सब कुछ बच्चे मैंने बोली हूँ। गैस खाना वाना खा लिया और अब सोने की तैयारी चल रही है। अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।